नमन जैन। हाँ बताओ नमन। सही ऑर्गेनाइज सेट होता है सीक्वेंस का। हाँ क्या हो? ऑर्गेनाइज सेट फाइनाइट सेट। जिसमें मतलब कि एक पैटर्न फॉलो होता है, वो होता है सीक्वेंस टाइप। वो तो सारे सीक्वेंस में फॉलो होता है बच्चे, वो हर सीक्वेंस में फॉलो होता है, सीक्वेंस नाम ही उसी का है। और बताओ, और कोई भी? देखिए ये दोनों बातें समझ लें पहले हम, और फिर उसके बाद से आगे चलें तो क्लियर रहेगी ये बात कि ये एक सीक्वेंस है। जरा देखना, 1 3 4 5 7, इसको कुछ और ले ले क्या, 3, इसको ले लेते हैं हम 8, यहाँ ले लेते हैं 13। क्या ये सीक्वेंस है? अगर ये सीक्वेंस है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी वो बता दो मुझे। इसके बाद वाली 2 टर्म क्या होगी? आप बोलो सर ऐसे चल रहा है ये, 1 + 4 3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 के बाद यहाँ पे आएगा आपके पास 10। ये चल रहा है 3 + 5 8, एंड 8 + 5 8 + 5 13, तो 13 + 5 यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 18। तो इस वाले सीक्वेंस में सारी टर्म जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन जब आप एपी बनाते हो 1 3 5 7 9 11, तो हर टर्म जो है एक ही चीज फॉलो कर रहा है, एक ही रूल है हर के लिए। यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो इवन के लिए अलग सीक्वेंस लिखोगे, ऑड के लिए अलग लिखोगे। यहाँ पे पूरी सीक्वेंस के लिए आप nth टर्म एक ही डिफाइन करोगे। तो इस टाइप के जो हमारे पास सीक्वेंस होते हैं जिसके सारे टर्म एक ही रूल को फॉलो करें, दे आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। That means 1 3 5 7 9 is a progression, and 1 3 4 8 7 13 10 18 is a sequence. तो ये चीज क्लियर हो गई सीक्वेंस वाली। अब हमें कर रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है आप लोगों ने, 10th में किया है थोड़ा बहुत शायद, हाँ 10th में ही किया है। और यहाँ पे एपी और उस एपी में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हमें करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और साथ के साथ 2 प्रोग्रेशन और आ जाएंगे, दैट इज़ जीपी एंड एचपी, वो भी करना है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इस प्रोग्रेशन में क्या था, ये प्रोग्रेशन कैसा है, ये सीक्वेंस कैसी है, तो आप बोलते थे कि भाई 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ए प्लस टी, अगली टर्म जो होगी वो क्या होगी, a + 2d, उससे अगली टर्म क्या होगी, a + 3d, उससे अगली टर्म क्या होगी, a + 4d, ऐसे चलता जा रहा है। तो nth टर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी, a + n-1 × d। वो यहाँ से आपको दिख रहा है। सेकेंड टर्म में d का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth टर्म में जो होगा वो n-1 होगा। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो सबसे पहले हमने चीज़ यहाँ से एक सीख ली कि nth टर्म जो होता है किसी अर्थमेटिक सीक्वेंस का, वो इसके इक्वल होता है a + n-1 d के। ये सब 10th में किया हुआ है। a को आप क्या बोलते थे, a इज द फर्स्ट टर्म and d is the common difference।
D is common difference. अब पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। मैं सीधा यहाँ से एक पेज हटाऊंगा और थर्ड पेज पे चलूंगा कि आप किसी सीक्वेंस में nth टर्म निकालना सीखेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है 2 4 6 8, इसका nth टर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे nth टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे? 2 है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, तो आपको 2 ही दिख रहा है। यहाँ पे आपने पुट किया, दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 एंड फाइनली इट इज इक्वल टू 2n। आप चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म 2 आना चाहिए, सेकंड टर्म 4 आना चाहिए, थर्ड टर्म 6 आना चाहिए, फोर्थ टर्म 8 आना चाहिए, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, एक बात समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या? कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होगा वो डी होगा। तो व्हाट इज डी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपकी बात समझ में आएगी आपको। दैट इज एन माइनस ए एन माइनस 1, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म माइनस सिक्स टर्म। कोई भी दो टर्म आप उठा लो और उन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो डिफरेंस जो है वो सेम आएगा, सो इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारा सेम रहेगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि भाई आपको nth टर्म निकालने के लिए आ जाए। अच्छा, nth टर्म निकालने के लिए आ जाए तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि if a is half, d is 3, then find 10th term of the sequence। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, 10th टर्म निकालना है तो nth टर्म जो होता है सीक्वेंस का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 3 है। इसको सिंप्लीफाई भी कर ले तो ये आ जाएगा 3n माइनस 3 था प्लस हाफ था तो 5/2 बच गया। ए 10 निकालना है, आप n की जगह ये बोलोगे पुट कर दो, ये 30 माइनस 5/2, ये हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 5, दैट इज 55/2। आप 10th टर्म निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इफ ए इज, किसी एपी सीक्वेंस में लिखा होगा a is 4 and the 10th term is 40, then find d। तो आप d निकाल सकते हो। कुल मिला जुला के आप बोलो सर इस फॉर्मूले में 4 पार्ट हैं, एक है n, एक है a, एक है n और फोर्थ जो है वो d है। कोई भी 3 गिवन होगा तो फोर्थ हम फाइंड आउट कर लेंगे, आप उठा के पुट कर देंगे। जैसे n है हमें निकालना, जैसे 10th टर्म है, तो देखिए क्या क्या गिवन है, n तो 40 आ गया, n 10 है तो आपने लिखा 4 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, ये डी कर लिया। अब यहाँ से आप बोलो हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 36, दैट इज इक्वल टू 90 एंड डी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो आया हमारे पास वो आया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि इफ pth term of a sequence is q and qth term is equal to p, then find p plus qth term। ये क्या होगा? तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया और आपने बोला कि सर ऐसे लिख लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है? ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो पहले से इक्वेशन हमारी बन गई a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू क्यू।
और दूसरे वाले से इक्वेशन बन गई a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू p। फिर आपने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा p माइनस क्यू इंटू डी दैट इज इक्वल टू q माइनस p। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई q माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू -1। d उठा के हमने कहीं पुट कर दिया तो a निकाले, a d हमारा माइनस था तो माइनस p माइनस 1 दैट इज इक्वल टू q। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1। हमें क्या निकालने का है a p प्लस क्यू। तो a p प्लस क्यू क्या होगा a दैट मीन्स p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू डी क्या है -1 है। तो ये देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये अब इसमें मैं किसी बच्चे से, ईशा दिख रही है, पहले इसी से पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है? ऐसे क्वेश्चन तो किए होंगे ना 10th में? यस सर। अच्छा, क्या सीखने के लिए कुछ है, सीखने के लिए इसमें ऐसा कुछ दिख रहा हो कि हाँ सर ये वाली चीज दिख रही है और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, कुछ है या नॉर्मल है? एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है? नॉर्मल है। नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा चलो ठीक है, म्यूट कर लो आप। दो बातें याद रखनी, अलजेब्रा जो है वो नंबर का गेम है और इसमें नंबरों के साथ जितना आप खेलोगे उतनी चीजें सीखोगे। और नंबर के साथ खेलने वाली कहानी वही है, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दो तरीके से फिल्म देखी जाती है। हमने टिकट लिए और हम मूवी पैलेस में बैठे और फिल्म की स्टोरी हमने देखी कि चलो भाई एक हीरो था, एक विलन था, ये डाकू था, ये वो था, लास्ट में उसने उसको मार दिया, हीरो जीत गया, स्टोरी खत्म। दूसरी है कि भाई जब फिल्म में हम गए तो हमने हर चीज़ का एनालाइज किया कि हीरो ने किस कॉम्बिनेशन में कपड़ा पहना हुआ था, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, उसके बैकग्राउंड में कौन सी जगह की शूटिंग हो रही थी और कॉम्बिनेशन क्या था, कैमरे का एंगल क्या था, म्यूजिक जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा था कि नहीं सीन के साथ, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी कैसी थी। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हो जाती हैं। लेकिन हमने सिर्फ फिल्म देखी और फिल्म देखी, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया और बाहर आ गए, तो फिल्म वैसे ही रहेगी, फिर वो एक स्टोरी बन के रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा नज़र खुला रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखेंगी। मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रही है, अब वो चीज़ क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने और सॉल्यूशन भी आपके सामने। एक सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, सीक्वेंस मैंने कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं, बात तो बराबर। 1 3 5 7 सीक्वेंस इसलिए सामने है कि आपको रिजल्ट दिखता रहे। 7 9 11 13 एंड 15 एंड 17, कुछ ऐसे लिख लिया। मैंने एक क्वेश्चन बनाया यहाँ से, सॉल्यूशन आपको पता है कि if fourth term of an AP is equal to 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ninth term is equal to 17, then find A and D, first term and common difference निकालो। आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोगे तो मैं लिखूंगा कि D जो होगा वो हमारा होगा 17 माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 4। एक स्टेप में हमारा D निकल गया। 10/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2, वो आपको दिख रहा है। फिर मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लूँगा, a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 7 और यहाँ से d की वैल्यू पुट करके a निकालूंगा, a इज इक्वल टू 1। तो क्या खास रहा कि आप जितनी देर में दो इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, उससे पहले मैं डी वही सारा निकाल लूँगा। बोला आपने निकाला कैसे? तो आइए फिल्म की स्टोरी फिर से देखें। हमेशा ऐसे ही आएगा, ए कैंसिल आउट होगा, तो डी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सॉरी इधर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ये हमेशा यही आएगा। तो ये चीज़ हमने मार्क कर ली कि अगर डी निकालना हो तो 17 माइनस 7
डिवाइडेड बाई 9 - 4 और ये डायरेक्टली आपके पास डी आ गया। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होगे तो क्या हो जाएगी, आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, इसको हमने इस वाले पेज पे मेंशन कर लिया कि इफ pth टर्म इज इक्वल टू, क्या ले लें, k, and qth term is equal to L, then कॉमन डिफरेंस निकालने का सीधा सा तरीका L माइनस के अपॉन Q माइनस पी, एक स्टेप में आपका D निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अब आ जाते हैं फिर से वापस, ये सेकंड पेज हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़े से काम करेंगे। फोर्थ, अगले पेज पे आ जाए फिफ्थ, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, एक खास चीज और हम देखते हैं यहाँ पे कि मैं आपसे पूछूं कि इसी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा, 18, 18, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म इसका सम 18, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म 18, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म कहाँ गया, ये 18 और मिडिल वाली टर्म का डबल 18। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई, ये वाली, कि मैं बोलूँ आप मूंद के मैं लिख सकता हूँ कि A3 प्लस A7 ये जो है A1 प्लस A9 के इक्वल होगा। बोले ये कैसे लिख दिया, ये देखिए 3 प्लस 7 कितना होता है 10, और 1 प्लस 9 कितना होता है 10। अब आप चेक कर सकते हो, थर्ड टर्म क्या है 5, सेवेंथ टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज 13, फर्स्ट टर्म क्या है 1, नाइन्थ टर्म क्या है 17, चेक कर लीजिए ये 18 ये 18। तो ऐसे ही आपके पास मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, ये देखिए 1 प्लस n, n प्लस 1, सेकेंड लास्ट टर्म n माइनस 1, और 2 प्लस n माइनस 1, n प्लस 1, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म ये सब सेम रहेंगे। ये भी देखिए, तो कहीं हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम ये निकाल सकते, बोले ऐसे कैसे ज़रूरत हो जाएगी, तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एफ एन प्लस ए एन माइनस 2 in a AP that is equal to K, then find then find a n plus 1 plus a n minus 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ओरल बता सकते हो आप, बोलो सर देखो n प्लस एन माइनस 2 2n माइनस 2 होगा, n प्लस 1 और n माइनस 3 ये भी 2n माइनस 2 होगा, तो इसकी भी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू के। कोई न्यूमेरिक डेटा है ही नहीं आपके पास, क्लियर है ये, कोई दिक्कत किसी को भी तो बताओ। जितेंद्र, जितेंद्र कशिश, No, sir. ठीक है, Yes, कीर्ति, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना बेटा। Yes, sir. हाँ, कुछ चीजें, ये नंबरों का गेम है, इसमें ऐसे सीखना है, सीधा फार्मूला सीख के कुछ भला नहीं होना आपकी लाइफ का। तो एक बात पक्की होगी, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई किसी भी एपी में, इसको दो तरीके से लिख लेते हैं, किसी भी एपी में अगर ये दिया हो कि एफ, ये भी हटाई तो सीधा लिखो एपी तो है, एक तो ये लिख लेते हैं कि एन प्लस A1 is also equal to an minus 1 plus A2,
प्लस a इज इक्वल टू a(n-2) प्लस a3, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। अच्छा चलिए ये भी हो गया, ये बात समझ में आ गई। और फिर दूसरी बात ये लिख लिया कि if in a AP pth term plus qth term is equal to rth term plus sth term, अगर ऐसा है तो this implied by p plus q जो होगा वो r plus s के इक्वल होगा। ठीक है, p plus q किसके इक्वल होगा? r plus s के इक्वल होगा। अब एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा देख लेते हैं। मैंने आपको दिया कि f a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a19 that is equal to 50। जरा ट्राई करो सब लोग। Then find 10th term of this AP। 10th term क्या होगा इस AP का? 10th term क्या होगा या 20th term क्या होगा? ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। सब लोग ट्राई करें और जो सॉल्व कर ले वो इन्फॉर्म करे कि सर मेरा वाला हो गया, ये मेरा आंसर है। महक बोल बेटा। महक सर 25। 25 कैसे बच्चे? सर 25 कैसे होगा भाई? एक तरीका आपका 10th वाला है वो चलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी लेके निकाल सकते हो, टाइम लग जाएगा, वो टाइम सेविंग आपकी करा रहा हूँ मैं यहाँ बोलता हूँ जरा वो देखो। a1 प्लस a19 की जो वैल्यू होगी वही a5 प्लस a15 की होगी। दो लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? 2 3 4 सब। हाँ नंदन, ईशा। सर 10 ही क्या आएगा। हाँ 10 ही आएगा। 10 आएगा। अच्छा वेट कीजिए। ईशा क्या कहती हो बेटा? 10 ही है। अच्छा सबका 10 है, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे आंसर नहीं पता, चेक कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता क्यों कि 10 आएगा। ये देखिए इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया इन दोनों का सम x है, तो इसका भी सम x होगा। और मैं ऐसे करके लिख देता हूँ तो शायद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। a प्लस a19 आप बोलोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a5 प्लस a15 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a10 प्लस a10, है ना? और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ दो ही टर्म के साथ चलेगा, दो से ज़्यादा यूज़ नहीं करना आप कभी भी। मालूम चला कि दो से ज़्यादा में आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आप ऐसे लिख दोगे सर आप ही ने तो बताया था कि a1 प्लस a2 प्लस a3 और फिर वैसे ही सम दिखा दो किसी और का वही आ रहा है, वैसा नहीं, सिर्फ दो टर्म के लिए है ये कॉन्सेप्ट। तो इधर वाला जो है वो हमारे लिए आ गया x प्लस एक्स 2x और ये उसका हाफ हो जाएगा तो 5x/2 दैट इज इक्वल टू 50। ये इससे कैंसिल हुआ, ये 10 हो गया। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 20 आ गई और x जो है वो a10 प्लस a10 है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ a10 दैट इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आ गई। 10 ही बता रहे थे आप लोग।
आपने अगर 10 बताया तो बिल्कुल ठीक था, ये आप निकाल लिया आपने। एक बार ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया, जरा वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और सब होता क्या है ना कि बेसिकली 11th में जब आओगे तो नंबर हटा देंगे जिससे आपका कंफर्ट जोन खत्म हो जाए। बोला a m माइनस n, ये आपके पास k है, एंड a m प्लस nth टर्म ये आपके पास l है, और आपसे पूछे देन फाइंड a to m, ये क्या होगा? देन फाइंड am ये निकालो, 2m नहीं am, देन फाइंड am। कौन बताएगा am क्या आएगा? मोहित, गुड। अच्छा ये तो आ रहा है। रोहित, पारुल, मोहित, प्रशांत, इसका आंसर क्या? क्या होगा इसका आंसर? नंदन? सर कर रहा हूँ। पूरा ले बेटा, पूरा ले, देख यहाँ, यही तो करना है। अब तो पिक्चर भी रिलीज हो गई है, शकुंतला देवी, देखो उसमें उसकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट थी, क्योंकि वो नंबरों के साथ खेला करती थी। मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू एम प्लस एम। एग्री करते हो आप लोग? क्योंकि m माइनस एन एंड प्लस m प्लस एन कितना होगा? 2m, और यहाँ पे भी देखें m प्लस m कितना हो जाएगा? 2m। तो ये आ गया k प्लस एल, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। m की वैल्यू आ गई आपके पास डायरेक्टली, दैट इज k प्लस एल अपन 2। गेम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात? ठीक है ये। अच्छा, nth टर्म पे और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? एक सीक्वेंस उसने दे दिया कि 200, 195, 190, और सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए 3 टर्म होनी चाहिए आपकी। देन फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। टर्म भी फाइंड आउट करनी है और वो कौन सी टर्म होगी ये भी निकालनी है। अब देखिए एपी 2 तरह के हो गए, आपके दिमाग में भी आ गया कि जब डी नेगेटिव होगा तो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू होगा, और डी पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग एपी होगा। तो इसको भी लिख ही लेते हैं कि एफ डी इज पॉजिटिव, then AP is increasing. If D is negative, then AP is decreasing. If D is equal to 0, if D is equal to 0, then AP is neither increasing nor decreasing, ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। वापस फिर उसी पेज पे आ जाते हैं, ये डिक्रीजिंग एपी है, और डिक्रीजिंग एपी है तो आपने बोला कि पहले nth टर्म लिख लेता हूँ मैं। तो nth टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -5,
is less than 0. यहाँ से आया हमारे पास ये 200 minus 5n plus 5 is less than 0. इन इक्वेशन भी आ गई अब 205 is less than 5n और 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो n शुड बी 41. तो n की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो जाएगी? दैट इज 42th टर्म. चेक करें तो ये आ गया 242, यहीं पे पुट कर देते हैं या जहां पुट कर दो कोई बात नहीं. 41 इंटू -5, ये टर्म कौन सी होगी? 200 minus 205 and the first negative term is -5 and the position of that term is 42th. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई ये कहानी. तो ऐसे भी आ सकते हैं हमारे पास कि भाई ये निकाल दीजिए कि कौन सी टर्म नेगेटिव है. इंक्रीजिंग भी देके आपको पूछ सकते हैं कौन सा पॉजिटिव टर्म है. जैसे स्टार्ट करते हैं हम -200, फिर -195, -190 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. आपसे पूछ ले कि भाई फर्स्ट पॉजिटिव टर्म निकालो, तो यहाँ पे आप ये ले लोगे और जस्ट इसके बाद वाली टर्म जो है वो आपकी नेगेटिव टर्म हो जाएगी. इससे जस्ट पहले वाली टर्म पॉजिटिव होगी या 0 होगा. आगे बढ़े फिर. इसके बाद हमारे पास आता था कि किसी एपी का सम निकालना होता था हमें. याद कीजिए a plus t, a plus 2d, नहीं था, and so on and so on and so on, a plus n minus 1d. देखिए आपके पास दो रास्ते हैं. यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड होंगी. तो सॉल्व करने के दो तरीके होते थे. मैं दूसरा तरीका बताता हूँ. एक तो अभी आपने सिखाई है कि भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेम होगा. वही वाला काम यहाँ करने जा रहा हूँ मैं. इसको उल्टा करके लिख दिया हमने. ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? तो आप बोलो कि भाई इन सारी टर्म्स का सम सेम होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 2s. हर जगह पे यही आएगा. और कितनी टर्म आएंगी? n टर्म्स आएंगी. तो n a plus n minus 1d. Therefore, the sum is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. या इसको हम ऐसे भी लिखते थे n by 2, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो a प्लस एल लिख देते थे हम. ठीक है. तो एक लिस्ट में हमारे पास और भी आ गया कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना आ गया हमें किसी एपी का. सम ऑफ n टर्म्स क्या होते हैं? तो sum of n terms of an AP, that is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, or it is equal to n by 2 a plus l, where l is the last term. तो यहाँ पे भी है कि भाई n गिवन हो, ये गिवन हो, d भी हम निकाल सकते हैं. तो इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम देख लें जो सम के ऊपर हो, वो फिर आगे चले हम. एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कोई भी इस टाइप का, जिसमें या एक काम करो, सबसे पहले तो निकालो आप फाइंड the sum of first n even numbers or second n odd numbers.
दोनों नंबर्स का सम निकाल के दिखा दीजिए जल्दी। तब तक आपके लिए मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बढ़िया सा, जो सम पे बेस्ड हो। अगर आप करें तो आपको मज़ा आ जाए। तो हाँ ठीक है, क्वेश्चन में कुछ कहानी है। इवन नंबर्स का सम क्या होता है? आप बोलो इवन नंबर ये है 2 + 4 + 6 + 8, nth टर्म जो हो जाएगी वो 2n हो जाएगी। क्या बोलोगे सर? यहाँ लिख दो n/2 2a, that means 4 plus n-1 into d, ये आपके पास 2 आ गया। यहाँ देखिए 2n + 2 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n+1। इसका मतलब जो है, इसका फ़ायदा क्या? तो आप बोलो कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ऐसा कुछ दिया हो, तो बोले सम निकालने का, तो आप सीधा बोलो काउंट कर लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, आप लिखो 7 × 8 इज द आंसर। तो कैलकुलेटर पे जब तक टाइप करोगे उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूले की तरह आपने सीख लिया। फर्स्ट n इवन नंबर, ये 2 से स्टार्ट होना चाहिए, एक चीज़ का ख्याल रखोगे, और जहाँ तक भी जाए ऐसा नहीं 4 से स्टार्ट हो और ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर लो, 2 से स्टार्ट हो। सिमिलरली हमें ये देखना है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे चल रहा है। लास्ट वाली टर्म क्या होगी हमारी, बताओ? nth टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का? तो आप बोलो 1 + n-1 into d, that is 2n-1। समझ पा रहे? इसका सम निकालना हो तो वही n/2 2a, that means 2 + n-1 into d,